हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैश कोर्स एजुकेशन। सो आज हम नंबर सिस्टम की जो क्लास चल रही है हमारी, उसमें हम जो रिमाइंडर थ्योरम पर जो क्वेश्चंस किए थे उससे आगे क्वेश्चंस करेंगे। और लास्ट क्वेश्चन जो हम कर रहे थे वो डिविजिबिलिटी यानी भाग वाले थे। फॉर्मूला था हमारा भाज्य बराबर भागफल इंटू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, यानी कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस के रिमाइंडर। ठीक है, उस पर जो क्वेश्चंस थे, उस फॉर्मूले पे जो क्वेश्चंस देखे थे हमने, आफ्टर दैट आप देखेंगे इसमें क्वेश्चन जो पहले हम कर चुके हैं। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन हम पहले मैं बता चुका हूं जो डिविजिबिलिटी रूल थे। पिछले वाले जो क्वेश्चंस थे हमने जो उसमें किए थे, सॉरी क्वोशंट वाले। ठीक है, क्वोशंट रिमाइंडर थ्योरम पे जो क्वेश्चन थे तो उस पे जो क्वेश्चन उनको देखेंगे। ठीक है, मैंने पहले बता चुका हूं उसके बारे में। एंड इसमें आगे भी क्वेश्चन, अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे। इसमें क्वेश्चन दिया है हमारा, इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ, सॉरी फाइंड द रिमाइंडर। अभी रिमाइंडर देख रहे हैं। इसमें जो फाइंड द रिमाइंडर बोल रहा है, इसमें 25/13 is all over 48। इसका हमें रिमाइंडर बताना है। इसका रिमाइंडर क्या निकलता है? तो जो क्वोशंट वाले थे उसमें क्या देखा था हमने, जब हमें प्राइम नंबर दिया हो नीचे, उसको हम क्या है, हमारी साइकिल यहाँ पर रिपीट कितने बोल, जो हमारी साइकिल रिमाइंडर थ्योरम थी, जो साइक्लिंग रिमाइंडर थ्योरम वो कहां पर थी? n-1 यानी कि प्राइम नंबर्स के लिए। तो कितने पे इसको 13 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको कितने पे 12 पर रिपीट होगी इसकी साइकिल। इसको जब 12 से डिवाइडेड करेंगे तो इसमें पूरी तरह यानी कि इसका रिमाइंडर कितना निकल के आ जाएगा? 12 3 36, 12 4 48, यानी कि रिमाइंडर इसमें आ रहा है निकल के 0। और किसी भी संख्या की घात जब 0 करेंगे, इसकी घात 0 करेंगे, 13 से डिवाइडेड करेंगे, इसका मान हमेशा 1 निकल के आता है। 13 से डिवाइड किया तो इसका रिमाइंडर कितना हो गया हमारा? 13। ठीक है, इसका आंसर क्या निकल के आ गया हमारा? रिमाइंडर 1। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम देख रहे थे। मैं साथ ही साथ रिपीट कराता जा रहा हूँ क्वेश्चंस को जो पिछले टाइम हम कर चुके हैं। समथिंग ये इससे पहले यानी कि 3 क्लास इसके बाद हो चुकी है। ये 3 क्लास पहले वाली जो क्लास है ये वाली। ठीक है, तो इसके बाद में ये क्वेश्चन है हमारे इस तरह के। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हमें ऐसा दिया होगा, यानी कि कोई नंबर 21 22 23 24 25 26 26 27 28 29। अब बताना है इसमें को जब 4 से भाग दिया जाता है, भाग दिया जाए तो रिमाइंडर बताना है इसका क्या हो। तो मैं बता चुका हूं तुम्हें, जो पहले मैंने जो डिविजिबिलिटी रूल थे हमारे, उसमें मैंने बताया था कि जब हम किसी नंबर को यानी कि 2 की पावर n से डिवाइडेड कर रहे हैं, यानी कि 2 की पावर n, तो इसके लास्ट n डिजिट डिवाइड बाय 2 की पावर n डिवाइड बाय कितना, n जितने डिजिट होंगे उतने ही कितने ऐसे डिवाइड, यानी कि अब 4 कैसे बनता है? यानी कि 2 की पावर 2, यानी कि लास्ट 2 डिजिट इससे डिवाइडेड होने चाहिए हमारे। तो अब इसको ना देखते हुए, इतना बड़ा क्वेश्चन है, देख के वैसे हैरान हो जाएंगे यार, इसको मैं यानी इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इतना बड़ा क्वेश्चन, इसमें रिमाइंडर निकालना बहुत टफ हो जाएगा। बट इसके लिए क्या है, लास्ट 2 वर्ड लेंगे, यानी 29 को डिवाइड जब 4 से करेंगे तो 4 7 28, रिमाइंडर कितना बचा हमारा? 1। इसका आंसर क्या हो गया? इसका रिमाइंडर 1 निकल के आएगा। ठीक है, ना कि इस पूरे को देखते हुए। इसीलिए 2 की पावर n दी है, यानी कि 3 दी है तो लास्ट 3 वर्ड को डिवाइड करेंगे, 4 दिया है तो लास्ट 4 वर्ड को डिवाइड करेंगे। ऐसे ही इस तरह से हम जो 5 दी होगी तो लास्ट 5 वर्ड को डिवाइड करेंगे। इस तरह से इसके क्वेश्चंस को देखेंगे। ये डिविजिबिलिटी रूल था, इसका मैं पहले करा चुका हूँ। ठीक है, तो जिसने नहीं देख पाया तो क्या है, पहले उस वीडियो को देख ले, आता तो इसको देखे। ठीक है, एंड अब इसमें आगे क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चंस दिए हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें कि 40 की घात कितनी दी है? 10 यानी 1012 डिवाइडेड बाई 7।
अब इसको देगा तो क्या हमारा ये प्राइम नंबर से इसकी साइकिल कहां पर रिपीट होगी, 6 पर। इस 6 पे इसको डिवाइड करेंगे 6 से तो क्या निकल के आएगा, 6 दूनी 12 होते हैं, 6 × 6 4 बचे 41 हो गई, 6 × 36 5 बचे 52 हो गई, और 6 8 48। ठीक है, तो 48 और 52 है, तो कितना बचा रिमाइंडर, 4 बचा रिमाइंडर। अब रिमाइंडर यानी कि 40 की घात 4/7। अब 7 से इसको डिवाइडेड करेंगे तो क्या 7 × 6 42 होते हैं, यानी कि 2 ज्यादा आ रहा है रिमाइंडर, तो -2 और -2 की पावर 4 किया जाए उन्हें बट्टे 7 तो कितना निकल के आ गया, 16/7। इसको डिवाइड किया 7 से तो रिमाइंडर निकल के आ गया 7 दूनी 14 यानी कि 2। 14 तो हो गया और 16 में से 14 गया तो कितना बचा, 2। तो इसका रिमाइंडर कितना निकल के आ गया, यानी कि इसका शीर्ष पर निकल के आ गया हमारा 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ऐसा, इसमें एक और क्वेश्चन है कि 9 की पावर 111 डिवाइडेड बाई 11। अब इसको बताना है, बहुत ही इजी है। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे प्राइम नंबर है, हमारी साइकिल यहाँ 10 पर रिपीट होगी और मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमारे क्या है, ओनली प्राइम नंबर से डिवाइडेड क्वेश्चन आते हैं, जिसको हम प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखा कि जब इसको हम कर रहे हैं इस तरह से, यानी कि 10 से डिवाइडेड करेंगे तो 10 100, यानी 10 से पहले ये कटा फिर ये कटा, यानी कितना बचा, रिमाइंडर बच के आ गया हमारा 1, यानी कि 9 की पावर 1/11 यानी 9/11। रिमाइंडर क्या हो गया हमारा, यानी कि छोटी है, जिस संख्या से हम डिवाइड कर रहे हैं उससे ऊपर वाली छोटी है नंबर है, तो इसका नंबर और रिमाइंडर क्या निकल के आ गया, 9। ठीक है, इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को हम डील करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्वेश्चन दिया हमें कि 17 की पावर 200 बट्टे 18। इसका रिमाइंडर बताओ क्या आएगा निकल के, जल्दी से बताओ। ठीक है, तो इसमें देखा हमने क्या है, फर्स्ट इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमें एक इवन नंबर दिया है, इवन नंबर दिया है एंड इसमें क्या है, सिंपल रिमाइंडर थ्योरम, यानी कि सिंपल जो डिवाइडेड करते हैं इस तरह से करेंगे। 18 से इसको किया तो -1 आएगा रिमाइंडर निकल के, -1 की घात 200 करेंगे तो क्या निकल के आएगा, +1। क्या हो गया, इसका रिमाइंडर हो गया +1। ठीक है, इसका रिमाइंडर क्या निकल के आ गया, +1। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हमें बोल दिया उसने कि 2 की पावर दी हमें 49 और डिवाइडेड बाई किससे करा है, 7 से। अब इसको देखा, इसका रिमाइंडर बताना है, तो फर्स्ट क्या दिमाग में आया, यानी कि प्राइम नंबर है, यहाँ पर इसकी 6 पर साइकिल रिपीट होगी, इसको 6 से डिवाइडेड किया तो 6 8 48, रिमाइंडर बचा हमारा 1 और 2 की पावर 1 क्या होता है, 2। तो इसका रिमाइंडर क्या निकल के आ गया, 2। ठीक है, इस तरह से देखेंगे, इसका रिमाइंडर क्या निकल के आ गया, हमारा रिमाइंडर आ गया 2 निकल के। ऐसे इसको देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर दिया हुआ हमें इस तरह से, कोई क्वेश्चन दिया है, सॉरी इसको मिटा देता हूं इधर से, कोई क्वेश्चन दिया हमें इस तरह से, यानी कि मैं पहले भी बता चुका हूं इस तरह के क्वेश्चन, यानी कि 15 की घात 23 प्लस क्या बोल रहा है वो, 23 की घात 23 और डिवाइड किससे कर रहा है, 19 से। अब इसका रिमाइंडर बताओ। अब रिमाइंडर बताना है इसका, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इसको हमने जब डिवाइड किया तो 19 से 19 कितना ज्यादा आ गया, -4 और इसको किया तो ये +4, 19 से 19 से रिमाइंडर इसका। अब हमने देखा कि -4 की पावर 23 करेंगे प्लस 4 की पावर 23 करेंगे डिवाइडेड बाय 9। अब क्या इसका तो माइनस का निकल के आएगा, यानी कि ऑड पावर दिए तो माइनस निकल के आएगा, इसमें क्या निकल के आएगा, प्लस, और सेम दिए है यानी कि 4 का ही तो दे रहा है, तो दोनों आपस में कट जाएंगे, क्या बचेगा 0। तो इसका क्या रिमाइंडर, 19 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर निकल के आएगा हमारा क्या, इसमें 0। ठीक है, तो इसका जो रिमाइंडर निकल के आएगा वो क्या होगा, हमारा 0। ठीक है, इस तरह से देखें क्वेश्चन में पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन कराए ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हमें दिया हो इस तरह से, कोई 2 की पावर 256 और डिवाइड हमें कर रहा है किससे, 70। अब इसको देखा, फर्स्ट देखा कि जो कोई प्राइम नंबर है इसको कहा, इसकी साइकिल 16 पर रिपीट होगी, 16 से इसको डिवाइड करेंगे, 16 से इसको काटा तो 16 का 16 दूनी 32 ज्यादा हो रहा है, तो 16 का 16 कितना बचा इसमें कि 9 और फिर कितना हो गया 96, 16 × 80 16 96, तो कितना रिमाइंडर बचा, 2 की पावर 0
और 2 की पावर 0/17, 2 की पावर 0 क्या आता है, किसी भी संख्या की घात यानी x की पावर 0 इक्वल टू 1। तो क्या बन निकल के आ गया 1, इसका क्या हो गया, ये रिमाइंडर। क्या निकल के आ गया 1 रिमाइंडर। ठीक है, ऐसे देख लेंगे इसको। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन हमें दिया होगा इस तरह से कोई, उसने बोल दिया कि 7 की घात दी हमें 84 और डिवाइड कर रहा है हमें किससे, 342 से। अब इसको देखो, 342 से इसको डिवाइड कर रहा है, तो फर्स्ट ऑफ क्या दिमाग में आना चाहिए इसके लिए कि इसके लिए ठीक है दिख रहा है, फर्स्ट इसके लिए क्या दिमाग में आना चाहिए कि यानी कि हम ऐसी इक्वेशन बनाए कि जिससे कि हमारा जो इससे डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर है या तो +1 होना चाहिए या फिर -1 होना चाहिए या समथिंग 1 या 2 के इक्वल होना चाहिए। तो 2 ले लेंगे तो उसकी पावर भी मैक्सिमम हो जाएगी, तो वो तो कर नहीं सकते। पर अब क्या सोचेंगे हम इसके बारे में, +1 -1। मैंने क्या बताया था इससे पहले आपको कि ऐसे अगर हम डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर को तो हम मैक्सिमम उसमें बनाएंगे क्या, -1 या +1 डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर है वो। फर्स्ट इसमें देखा कि इसको क्या लिख सकते हैं हम, 7 की पावर 7 का क्यूब 28, ऐसे कर सकते हैं। 7 की घात 3 की घात 28 गुणा करने के बाद क्या आएगा 84, 3 24 3 6 2 8। ठीक है, अब 342 से इसको डिवाइड कर। अब 7 की घात 3 हमारा क्या होता है, 7 की घात क्या होता है 3 हमारा होता है, 7 की घात 3 होता है 343। अब जब हम 343 को 342 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या निकल के आएगा हमारा 1। अब 1 की घात 28 कर दो, क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी नहीं। गया तो क्या निकल के आ गया 1, ये क्या हो गया इसका रिमाइंडर हो गया। कितना आ गया रिमाइंडर निकल के हमारा इसमें 1। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस को हम डील करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे, इसके बाद जो क्वेश्चन है वो बहुत मोस्ट है, यानी कि इससे पहले जो CDS SSC कैट एग्जाम में यानी कि पूछा गया है वो क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे देख लो इसको। अब मैंने बताया था आपको इससे पहले जो क्वेश्चन जो हमने किए थे, यानी कि किसी भी संख्या की पावर देते हुए, और अभी बताया 2 दिन पहले तो उस वाली क्लास में, यानी बोल रहा है कि संख्या यानी कोई नंबर है 2 2 2 4 5 5 5 5 प्लस 5 5 5 5 की पावर दी है 2 2 2 2। ठीक है, को 7 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा, यानी कि उसका रिमाइंडर क्या, शेषफल ठीक है। इसके लिए ऑप्शन दिए हमें, यहां पर लिख देता हूं, ऑप्शन दिए 1 वाला 0, बी वाला 1, सी वाला 2 और डी वाला दिया हमें, ऐसे कुछ दिए ऑप्शन का। इस तरह क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूं तुम्हें। तो फर्स्ट क्या है, जब कोई नंबर हमें इस तरह से पूछा है 5 5 5 5 इस तरह से दिया है, इसको डिवाइड किससे करेंगे 7 से। अब इसका बताना है, फर्स्ट इसके बारे में देखो, इतना इसके बाद में इतना। ठीक है, फर्स्ट ये देखा हमने कि यानी कि 2 इस तरह से दिया है, पावर दी हमें 7 से इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि प्राइम नंबर है हमारा 7, तो इसकी साइकिल किस पर 6 पर रिपीट होगी। 6 से इसको डिवाइड किया तो क्या निकल के आएगा, इसका रिमाइंडर निकल के आएगा 5। ठीक है, अब किसी नंबर की घात, अब इसकी घात कितनी होगी 5 बची, यानी कि इसकी पावर, इसको डिवाइड किससे करेंगे 7 से। 7 से इसको डिवाइड किया तो 7 की 21 1 यानी कि 12, 7 1 7 5 बजे 52 और 7 7 49 यानी कि 3, यानी कि 3 की घात 5/7 बचा है यहाँ पर। और 3 की घात 5 क्या होता है हमारे पास, वो होता है हमारा 243। 243 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर निकल के आएगा हमारा, यानी कि 2 7 21 3 बचे 33 7 चौक 28 यानी कि 5। रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास इसका 5। ठीक है, अब इसके बाद देखा कि हम इसको सॉल्व करें, 1 2 3 4 की पावर दिए में इस तरह से करके
7 से डिवाइड। इसका भी साइकिल 6 पर रिपीट, 6 से इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचा इसका, यानी कि 36, 18, 4, 42, 64, 42, यानी कि रिमाइंडर 2। अब यानी कि 55 इस तरह से दिया हमें, 5 करके देगा, इसकी घात कितनी दी है 2/7। अब 7 से जब इसको डिवाइड किया तो क्या रिमाइंडर निकल के आएगा, यानी 7, 42, 77, 49, 6, 65, 7 नाम 63 और 3, 35, 7 चौक 28 और कितना बचा 7, 5, 35, 7 चौक 28 कितना बचा यार इसका, देखो इसको 77, 49, 6, 65 हो गया, 7 नाम 63, 2 बचे 25 हो गए, 7, 21 यानी कि 4 और 4 की पावर जब हम 2 दिए और 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आएगा 16, रिमाइंडर इसका बचा हमारे पास 2, यानी कि इसका तो रिमाइंडर निकल के आ गया 2, इसका रिमाइंडर निकल के आ गया 5, दोनों को ऐड करेंगे 7 से डिवाइड किया तो 7/7 और रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास इसका, ठीक है। और जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपोर्टेंट, यानी कि ये क्वेश्चन आ चुका है इससे पहले सीडीएस में पूछा गया है, सीडीएस में आया ये कब 2016 में और एसएससी में आया ये 2018 में और कैट में आया ये 2008। देखो क्वेश्चन क्या है, रिपीट होता जाता है ये वाला क्वेश्चन, यानी कि इस तरह के क्वेश्चन जो भी है वो हमारे लिए जो कि मैक्सिमम इंपोर्टेंट है, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन हमें दिया है कि व्हाट इज द लास्ट 2 डिजिट। मैंने बताया था कि लास्ट के अंक निकालने के लिए तुम्हें पहले से जो, जिससे पहले वाले मैंने डिजिट हम शुरुआत करी थी जब, तो इसमें मैंने बताया था, तो हमें क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द व्हाट इज द लास्ट 2 डिजिट। क्या व्हाट इज द लास्ट 2 डिजिट, संख्या दी हमें 2 की घात 7 की घात 2 या 3। इसके लास्ट 2 अंक बताने हैं कि लास्ट 2 अंक क्या होंगे। फर्स्ट क्या है, जब हम निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले नंबर को लिखेंगे और लास्ट 2 अंक निकाल रहे हैं तो इसको 100 से डिवाइडेड करेंगे, लास्ट 3 निकालेंगे तो इसको 1 से डिवाइडेड करेंगे, मैंने यही तो बताया था। तो इसको 100 से डिवाइड किया जब, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 7 की घात 3 इंटू 7 की घात 2 या लिख सकता हूं। तो जी क्या होता है हमारा 243 और 243 इसको क्या लिखेंगे 243 इंटू 7 की घात 4 की घात 500 कर सकता हूँ, यानी कि 2000 होगा, वही करने को क्या आपस में गुणा हो जाएगा। उसके बाद में इसका रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास, जो बचा 43 और इसको जब लिखेंगे तो इसका क्या होता है हमारा 200 इसका होता है, इसमें मैं बताता हूँ 43 इंटू 7 की घात 4 500 2500। अब इसको आगे देखो कि 43 इंटू 7 की घात 4 बहुत ही मैक्सिमम, यानी कि बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है इस वैल्यू के बारे में पता होना। तो ये क्या होती है हमारी 2401 की घात कितनी बची 500, इसको 100 से डिवाइड किया तो इसका यानी कंप्लीट 2400 डिवाइडेड हो गया, कितना बचा रिमाइंडर 1 और 1 की घात जितनी भी करें 1000 500 2000 4000 तो क्या निकल के आएगा हमेशा 1 आंसर। तो 43 इंटू 1 इक्वल टू 43, रिमाइंडर इसका निकल के कितना आ गया हमारे पास 43। देखो ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था तुम्हें, इसको अच्छी तरीके से देखो। एंड अब इसमें आगे देखेंगे कॉन्सिक्यूटिव रिमाइंडर थ्योरम, ये क्या होती है इसके बारे में पता होना चाहिए। इस पर क्वेश्चन बहुत से बार पूछे जाते हैं और नहीं भी पूछे जाते हैं, यानी कि इतने ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, पर ये बताना जरूरी है इसी चीज के बारे में। कॉन्सिक्यूटिव रिमाइंडर, ठीक है, यानी कि लगातार शेष ठीक है। ये क्या है, इसको हम देखेंगे इस तरह से। कोई क्वेश्चन पहले मैं एग्जांपल लेके बताऊंगा तुम्हें। हमें कोई क्वेश्चन दिया है, मान लो कोई नंबर दिया है हमें 83 67, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं इससे 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या कंप्लीट डिवाइड किया 15 5 75, कितना बचा 5 8, ठीक है। अब 6 लिया यहाँ पर तो 15 5 फिर 75
कितना बचा 11, अब यहाँ पर 7 दिया, फिर 15 7 105, कितना बचा 12, ये बचा। अब क्या है, जो हमारे इसमें कॉन्सिक्यूटिव रिमाइंडर क्या होते हैं, यानी कि 8 11 12, यानी कि जो शेष पर बचते हैं भाग देने के बाद, ये हमारे क्या होते हैं, कॉन्सिक्यूटिव रिमाइंडर। ये क्या होते हैं हमारे कॉन्सिक्यूटिव रिमाइंडर, यानी कि भाग देने के बाद जो शेष पर फर्स्ट ऑफ बचता है, यानी कि पहले जो शुरुआत में 2 यानी कि डिवाइड किया, उसके बाद जो रिमाइंडर बचा, फिर से किया तो फिर उसके बाद रिमाइंडर बचा, उसको क्या होते हैं हमारे कॉन्सिक्यूटिव रिमाइंडर। इसके बाद अगर हमें क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा, इसमें क्वेश्चन देगा तो बोलेगा वो क्वेश्चन में, व्हेन अ नंबर 83 67 is divided by 2-digit number consecutive remainder are 8 11 और एंड 12, फिर क्या बोल रहा है, रेस्पेक्टिवली, इस तरह से करके। ठीक है, मैं इसको बताता हूं। ठीक है, यानी कि कोई नंबर को हम डिवाइड करेंगे 2 डिजिट नंबर, यानी कि 2 अंकों की किसी संख्या से, तो उसके रिमाइंडर हमारे पास 8 11 12 निकल के आ रहे हैं। तो उसके लिए वो संख्या बतानी है कैसे डिवाइड करें। ठीक है, हमने देखा तो फर्स्ट 83 67 को हम डिवाइड कर रहे हैं किसी संख्या से, तो हमारे पास 8 11 12 निकल के आ रहे हैं रिमाइंडर, 8 11 और 12 ये निकल गया। फर्स्ट देखा हमने यहाँ पर कोई नंबर, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर किसी संख्या से, यानी कि इन दोनों का इंटू होने के बाद कौन सा नंबर यहाँ पर आ रहा है, तो यानी कि इस नंबर 83 में जब डिवाइड करें इसको, 8 इसमें से घटा देंगे तो कितना बचा 75, यानी तो यहाँ पर कोई नंबर क्या होगा 75, इससे हमारा रिमाइंडर कितना निकल के आ रहा होगा 1। ठीक है, अब इसमें देखा कि 6 इसमें दिया हमने, फिर इसको 5 बार किया, सॉरी, अब रिमाइंडर कितना निकल के आ रहा है हमारे पास 11, यानी 11। अब 11 रिमाइंडर कैसे इसी तरह से आ रहा होगा, यानी कि 86 में से 11 को घटा दें तो कितना बचेगा 75, यानी कि यहाँ पर भी वो संख्या क्या है, कोई 75 है, इसके बाद रिमाइंडर 11 निकल के आ रहा है। अब देखा इसको 7 को लिया, यहाँ पर क्या अब 12 रिमाइंडर निकल के, अब इसके लिए क्या देखा गया, यानी कि 117 में से इस संख्या में से जब कोई 12 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 105, यानी कि यहाँ पर 105 होगी संख्या, तभी तो रिमाइंडर निकल के आएगा 12। तो यानी कि अब बताएं इसमें कॉन्सिक्यूटिव रिमाइंडर क्या हुए हमारे लिए, कि अब देखा कि 75 75 105, यानी ये संख्या बच रही है हमारे पास 75 75 और 105। इन तीनों का जब हम एचसीएफ लेंगे कितना निकल के आएगा 15, यानी 15 से जब हम डिवाइड करेंगे तो इस तरह से, तो हमारे पास जो कॉन्सिक्यूटिव है ये निकल के आएंगे, ये वाले, यानी कि क्या इसके लगातार शेष पर निकल के आ रही है 8 11 12 ऐसे करके। एचसीएफ वो संख्या होती है, यानी कि वो इन संख्याओं से एचसीएफ निकाला जाता है, वो एचसीएफ का उन संख्याओं पूरी तरह भाग चला है, यानी 15 से 75 भी कट रहा है, 75 भी कट रहा है, 105 भी कट रहा है, तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए 15 है वो संख्या जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके आगे देखेंगे क्वेश्चन। दिख रहा है, ठीक है, चलो अब इसमें हमें क्वेश्चन दिया है कोई ऐसे कॉन्सिक्यूटिव रिमाइंडर का, ये मैक्सिमम इसमें क्वेश्चन आते नहीं पर एक आध बार पूछ लिए जाते हैं। इससे पहले सीजीएल में क्वेश्चन आया, क्वेश्चन उसी को कराता हूं मैं, कि हमें बोल रहा है ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमें जो सीजीएल में पूछा गया इससे पहले, कि यानी बोल रहा है 64,329, ठीक है, इज डिवाइडेड बाई
by a certain number while dividing while dividing 175 or 114 and 213 amperes as three consecutive number consecutive remainder the divisor is ये पूछा है। इसके लिए ऑप्शन क्या दिए थे हमें? ऑप्शन दिए उसमें 184, बी वाला दिया है 224, सी वाला दिया है 234, डी वाला दिया है हमें इसमें 296। वो बोल रहा है कि यानी कि ये कोई नंबर है, इसको जब डिवाइड कर रहे हैं तो इसके बाद में जो हमें जो कॉन्सिक्यूटिव रिमाइंडर निकल के आ रहे हैं हमारे, यानी कि 3 अंकों के, वो क्या निकल के आ रहे हैं? 175, 114, 213। तो उसका डिवाइजर क्या है, यानी कि वो संख्या का है जिससे इसको हम विभाजित कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इसके बारे में क्या मैंने बताया था कि सबसे पहले संख्या लिखा हम, यानी कि वो संख्या 64,324 है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं। अब क्या है इसके बाद में जो हमें कॉन्सिक्यूटिव रिमाइंडर क्या मिलके आ रहे हैं, यानी 175, फिर देखा सेकंड वाला आ रहा है 114, थर्ड वाला आ रहा है इसमें 213। ठीक है, अब देखा इसमें कि हम क्या कर रहे थे कि यानी कि 3 अंकों की बोल रहा है, तो इतना तो पक्का है कि यानी कि जहां पर कोई रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा हमारा 2 आएगा, यहाँ पर जो नंबर लेंगे वो 4 आएगा। अब इसके बारे में यानी कि हमें रिमाइंडर 175 मिल रहा है कॉन्सिक्यूटिव, तो इस नंबर में से 175 यानी कि जब 643 में से 175 को घटाया तो क्या नंबर निकल के आ गया, यानी कि 13 में से 5 गए तो कितने बचे? 8, और यहाँ पर ये हुए 8 और 14 में से 8 गए तो 468, जहां पर कोई नंबर कितना आ रहा है? 468। इसके बाद में यानी कि घटाने के बाद 175 मिल रहा है। अब सेकंड देखा, सेकंड हमारा रिमाइंडर क्या बच रहा था? 114 कॉन्सिक्यूटिव रिमाइंडर। तो यानी कि 1752 में से 114 को घटाया तो क्या निकल के आ गया इसमें? जब यानी 12 में से 4 गए तो 8 बचे, और यानी कि और फिर ये क्या हो गए 2, यानी कि और इसमें 5 में से 2 गए तो 3 बचे, और 7 में से 1 गया तो 6 बचे, यानी कि 600 सॉरी इसके बाद 1638, यानी कि यहाँ पर 1638 है। 1638 में से इसमें से 16 यार 12 में से 4 गए तो 8 बचे, और ये हो गया 2, यानी 1638। ठीक है, अब क्या इसके बाद में इसमें से घटाने के बाद 114। अब देखा यानी कि इस नंबर में से घटाने के बाद रिमाइंडर क्या बच रहा है? 213, यानी कि 1144 में से 213 को जब घटाया तो क्या रिमाइंडर आ गया? 4 में से 3 गए तो 1, 4 में से 1 गया तो 3, और 11 में से 2 गए तो 9, यानी कि यहाँ पर कोई नंबर यहाँ पर 931 है। तो इस तरह से हमें नंबर मिल रहे हैं। अब इसके बाद हमने देखा क्या कि फर्स्ट, अब इस पूरे को देख, अब तीनों संख्याओं की क्या है? 468 और 1638 और 931 ये बच रहा है। अब इसका एचसीएफ निकालना है हमें। अब इसमें एक चीज देखेंगे, ऑप्शन सेटिस्फाई किया तो फर्स्ट ऑफ जो यहाँ पर कोई नंबर होगा यानी कि डिवाइजर होगा, इससे हम डिवाइड करने के बाद यहाँ पर ये हमें ये नंबर मिल रहा है, ये वैल्यू मिल रही है, तो वो नंबर क्या है इससे डिवाइड करने के बाद? यानी 184 कितने होते हैं, यानी कि 2 से इसको इंटू किया तो 2 चौक 8, 2 8 16 6 आंसर की 1, 2 1 2 1 3, यानी कि 368 यदि बना यहाँ पर 468 आ रहा है, इसको हटाओ, ऑप्शन नहीं। बी वाले को जब किया इंटू तो कितने बचे? 448 बने, ये भी नहीं है यहाँ पर, इसको भी हटाओ। थर्ड वाले को जब इसका 2 से इंटू किया तो कितना आ गया? यानी कि 468 आ रहा है, और यहाँ पर क्या है 468, यानी कि वो नंबर क्या है? सी वाला ऑप्शन 234
234 क्या है इसका, क्या निकल गया, सॉरी कितना होगा, 6 होगा, 1144, 1100, यार इसमें से क्या कर रहे हो, 144 बचाना है, 1144 में से 213 को जब घटाएंगे, 1144 नहीं बचेगा, सॉरी यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 को जब लिया, गलती होगी गलती, अरे यहाँ पर कुछ बचेगा, 936, ठीक है, 936 आ रहा है, इसका आ रहा है निकल के इसके बाद में ये, ठीक है, 936, तो इसका ऐसे क्या होगा 936, वो ऑप्शन से हमने पता लगा लिया, इसका मिनटों में, यानी कि सेकंड में क्वेश्चन आंसर बताने, इसका आंसर नंबर थर्ड, इसका जो हो जाएगा वो आंसर तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा पूछा गया वो किसमें आया था, यानी कि सीजीएल में आया था। सीजीएल में कब आया था, 2017 में, और सीपीयू में भी पूछा गया है 2016 में। यानी कि देखो एसएससी में ही कितने 2 बार रिपीट हो चुका है, एसएससी में ही क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है, तो यानी कि क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं और भी, ठीक है। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, कॉन्सेक्यूटिव रिमाइंडर करा दिए मैंने, यानी कि इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे हैं और इसी तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं, ठीक है। ज्यादा जानने की और कोई जरूरत हमें है नहीं। अब नेक्स्ट इसके बारे में एक पता होना चाहिए हमें, सक्सेसिव रिमाइंडर, यानी कि ये क्या होता है, सक्सेसिव रिमाइंडर, सक्सेसिव रिमाइंडर यानी कि इसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर या डिवाइजर रिमाइंडर, सक्सेसिव रिमाइंडर या डिवाइजर, क्रमागत या उत्तरोत्तर शेषफल, क्या बोलते हैं इसको, क्रमागत या उत्तरोत्तर शेषफल। ये क्या होता है, अब इसके बारे में हमें पता होना चाहिए अच्छी तरीके से, यानी कि ये क्या चीज होती है। फर्स्ट ऑफ इसके बारे में इसकी हम शुरुआत करेंगे, क्वेश्चन से इसको बताऊंगा मैं, यानी कि ये क्या होता है। क्वेश्चन दिया हमें, यानी कि इसमें 41 इज सक्सेसिव डिवाइडेड बाई सक्सेसिव डिवाइडेड बाई 5, 2 and 2, find the respective remainder, find the respective remainder, इसके बारे में बताना। अब इसके बारे में बताएंगे हम, सक्सेसिव रिमाइंडर इसमें निकल के आएगा, यानी कि इसको हम क्वेश्चन के हिसाब से बताएंगे। फर्स्ट ऑफ यानी कि 41 का जो सक्सेसिव रिमाइंडर है, यानी कि क्रमागत या उत्तरोत्तर शेषफल, वो क्या है, 2, 5, 2 फाइंड द रेस्पेक्टिव रिमाइंडर, यानी कि इसको जब डिवाइडेड कर रहे हैं, यानी कि किसी क्रमागत या उत्तरोत्तर शेषफल वो किसी क्रमागत या उत्तरोत्तर शेषफल को डिवाइड कर रहे हैं 5, 2 से, तो इसका रिमाइंडर फाइनल क्या निकल के आएगा। फर्स्ट हमने 41 को डिवाइड किया, 41 को किया तो यानी कि किससे, 5 से, तो 5, 8, 40, रिमाइंडर क्या बचा हमारा 1 इसमें। अब 8 आगे निकल के यहाँ पर, अब सेकंड इसके बाद 8 को डिवाइड करेंगे हम 2 से, 2 चौक 8, तो यहाँ पर कितना आ गया रिमाइंडर हमारा 0, ठीक है। फिर हमने जहां पर 4 को लिया, 4 को फिर डिवाइड किया हमने किससे, 2 से, तो 2 दूनी 4, क्या रिमाइंडर निकल के आ गया 0। तो यानी कि हमारे जो सक्सेसिव रिमाइंडर है वो क्या है, सक्सेसिव रिमाइंडर तो हमारे ये है 1, 0, 0, सक्सेसिव रिमाइंडर, ठीक है। अब इस तरह से इनको देखते हैं, यानी कि फर्स्ट हमने जिस संख्या को डिवाइड किया तो इसका जो भागफल है वो आ गया, फिर इसके भागफल को डिवाइड किया तो इसका जो भागफल आया, फिर इसके भागफल को डिवाइड किया तो फिर, यानी कि इस तरह से हम हमारी जो सक्सेस है, यानी क्रमागत या उत्तरोत्तर शेषफल, बोल क्या रहे हैं वो, क्रमागत या उत्तरोत्तर, यानी क्रम से चलने वाले, उत्तरोत्तर यानी शेषफल पर, क्रमागत या उत्तरोत्तर शेषफल वाले क्वेश्चन इस तरह के होते हैं। सेकंड अगर हमें अगर ऐसे इसको देख लें, यानी एक और इसके लिए क्या होता है कि यानी कि हमारे डिवाइजर है और
और हमें पता किस चीज का करना है, नंबर का। और थर्ड क्या होता है हमारे पास, यानी कि हमें रिमाइंडर, यानी कि हम डिवाइड कैसे कर रहे हैं, 5 2 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे रिमाइंडर क्या निकल के आ रहे हैं, 1 0 0 1 0 0। अब हमें बताना है कि इसमें नंबर क्या होगा। फर्स्ट ऑफ हमने क्या करा, यहाँ पर 1 को जब माना है, 1 लिया, यहाँ पर हमने क्या लिया, ये 1 हमने लिया क्वोशंट 1 लिया। यानी क्वोशंट हम यहाँ पर बहुत से लोग क्या है, 0 मान के करते हैं, 0 से क्वेश्चन हमेशा गलत होता है। यहाँ पर हम क्या क्वोशंट 1 लेके क्वेश्चन करेंगे, तो इसका इंटू इसको ऐड करेंगे, इंटू प्लस 2 1 2 0 किया तो 2 आगे निकल के, फिर इसको इंटू इसको ऐड, 2 दूनी 4 इसको ऐड किया, फिर इसी तरह से 5 और 20 इसको ऐड करेंगे तो 21, ऐसे इसको करते हुए जाएंगे। यानी कि इसका जो निकल के आएगा फाइनल, इस तरह से हम नंबर बताएंगे, ठीक है। सो इसके बारे में क्या करेंगे, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, सॉरी इसके बारे में यहाँ पर 4 बनेगा, पहले 2 का स्क्वायर 4 8, यहाँ पर वहां क्या बनेगा लास्ट में 41, इस तरह से होगा। यानी कि नंबर निकालना है हमें, क्या नंबर निकालने के लिए क्या कर रहे हैं हम, वो नंबर निकालना है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि उसका सक्सेसिव डिवाइडेड निकाल रहे हैं। तो सक्सेसिव डिवाइडेड निकालने के लिए इसको इस तरह से क्वेश्चन को बन मारते हुए इससे चलेंगे, ठीक है। और अब इसके बाद नेक्स्ट में क्वेश्चन बताता हूँ तुम्हें, क्वेश्चन किस तरह से दिया हुआ, यानी कि क्वेश्चन दिया हमें, क्वेश्चन से चीज हमारी जो क्लियर होती है वो मैक्सिमम क्वेश्चन करने के बाद होती है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, find the smallest number which one successive divide 5 3 7, divide 5 3 and 7, तो क्या बोल रहा है वो, give remainder 2 1 and 2, give remainder 2 1 and 2 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। यानी कि वो छोटी संख्या क्या है जिसको जब हम सक्सेसिव डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि क्रमांक जो उत्तरोत्तर डिवाइड करने के बाद इन संख्याओं से उसका रिमाइंडर ये निकल के आ रहा है। यानी कि जब हमें डिवाइजर दिया है, नंबर बताना है हमें, इसमें वो संख्या क्या है और जिसके रिमाइंडर क्या है, ठीक है। रिमाइंडर हमारे 2 1 2 है और डिवाइजर क्या है हमारे इसमें 5 3 7। अब मैंने क्या बताया था, फर्स्ट ऑफ यहाँ पर हम जो क्वोशंट मानेंगे वो हमेशा क्या मानेंगे 1, क्वोशंट क्या मानेंगे 1। तो इसका क्या करेंगे, इससे इंटू इसको ऐड, यानी कि इसका क्या करेंगे इंटू करेंगे, इसको ऐड करेंगे, 7 1 7 2 ऐड किया तो कितना आ गया 9, 9 से इसको इंटू किया 29 27 और 2 27 2 29, अब 29 का इनसे इंटू किया और इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, यानी कि 3 5 150, यानी कि 145 2 147, सॉरी 143, क्या आएगा निकल के हमारे पास 143, 29 27, सॉरी 27 और 1 यहाँ पर ऐड किया 1, तो कितना आगे निकल के, इसके लिए 2, इसके लिए 1 से इसको ऐड करेंगे, इसको 2 कर लिया हमने तो 28, इसके बाद क्या निकल के आएगा यहाँ पर 142, यानी कि वो क्या है नंबर 142 है। 2 10, 28 पहिया कर लो, 5 8 40, 5 10 4 14 142 और इसको ऐड किया तो 142, यानी कि वो नंबर क्या है 142 है, जिसको हम डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर हमारे क्या निकल के आ रहे हैं, यानी कि सक्सेसिव रिमाइंडर निकल के आ रहे हैं 2 1 2, इस संख्या से डिवाइड करने के बाद इस तरह से, ठीक है। ऐसे इसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, क्वेश्चन इसको मैं डाल देता हूं। क्वेश्चन दिया है अ नंबर सक्सेसिव डिवाइड a number successive divide
y 3 5 7 then gets remainder क्या बोला है हमें 2 3 1 then find the list number is यानी कि हमें बोल रहा है कि यानी कि किसी नंबर के सक्सेस जब डिवाइड किया जाता है यानी कि इन संख्याओं से तो उसके जो रिमाइंडर निकल के आते हैं हमारे क्या आते हैं 2 3 1 तो वो नंबर क्या है यानी कि जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट मैंने क्या बताया था डिवाइजर, सेकंड नंबर यहाँ पर आएगा हमारा और यहाँ पर क्या है हमारा रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या मिल रहा है हमें 2 3 1 और जो डिवाइड कर रहे हैं वो संख्या क्या है हमारी 3 5 7 ये है। अब क्या इसके बाद सबसे पहले क्या है कोशेंट, मैंने क्या माना 1। अब मैं क्या बोल रहा था इसका इससे इंटू करना है, इसको ऐड करना है, इसका इंटू इसको ऐड 7 1 7 1 8 आगे निकल के अब इसका इससे इंटू इसको ऐड करना है तो 5 8 5 40 3 43 अब इसका इससे इंटू इसको ऐड करना है, इसको 3 तरह 9 चौक 12 यानी कि 129 और 2 131 तो यहाँ पर क्या है वो नंबर 131 है यानी कि वो नंबर 131 है जिसका हम सक्सेसिव रिमाइंडर यानी कि सक्सेसिव डिवाइड कर रहे हैं इन संख्याओं से। इसके बाद जो सक्सेसिव रिमाइंडर इस तरह से निकल के हमें मिल जाएगा यानी कि इसको हम जब इससे डिवाइड करेंगे ऐसे तो ठीक है इसका आंसर यानी 131। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद दिया है हमें क्वेश्चन दिया हमें फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which when divided to 43 97 consecutive remainder तेरह 4 और 2 क्या है हमारे पास 13 4 और 2 ये बताना है। क्या बहुत छोटी संख्या का है जिससे इस संख्या को डिवाइड कर रहे हैं तो इसके कॉन्सिक्यूटिव रिमाइंडर निकल के ही आ रहा है। फर्स्ट तो मैंने क्या बताया था उस संख्या को लेंगे 43 97 इसको हम किसी भी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमारे पास पहले 13 फिर 4 फिर 2 यानी कि इस तरह से आ रहा है रिमाइंडर निकल के ठीक है इस तरह से। अब मैंने क्या देखा मैं बता रहा था तुम्हें कि इस नंबर में से जब हम 43 में से 13 को घटाया तो क्या निकल के आएगा यानी कि 30। यहाँ पर कोई नंबर 13 है इसी के बाद तो जो हमें रिमाइंडर कॉन्सिक्यूटिव मिल रहा है वो 13 मिल रहा है। अब यहाँ से फिर 9 आंसर आ गया यानी कि 139 में से जब हम 4 को घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा हमारा 135 यानी कि यहाँ पर कोई नंबर क्या आएगा 135 आएगा। उसके बाद जो रिमाइंडर हमारा कॉन्सिक्यूटिव निकल के आएगा वो क्या आएगा 4। इसके बाद हमने लिया 7 को तो 47 में से जब हमने 2 को घटाया तो क्या निकल के आएगा 45 यानी कि यहाँ पर कोई नंबर क्या निकल के आ रहा है हमारा 45 ठीक है। यहाँ पर कोई नंबर कितना आ रहा है 45 जिसके कॉन्सिक्यूटिव निकल के आ रहा है यानी कि 2 रिमाइंडर लास्ट में निकल के आ रहा है। अब वो संख्या बतानी है तो मैं क्या बता रहा था यानी कि इन जो संख्या हमारे पास आई है इनका क्या एचसीएफ कितना आ गया निकल के 15 तो वो संख्या क्या है यहाँ पर 15 है जिससे हम इस संख्या को डिवाइड कर रहे हैं तो इसके कॉन्सिक्यूटिव निकल के आ रहे हैं 13 4 और 2 ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बड़ी गर्मी है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन दिया है इफ नंबर इज
इफ नंबर इज सॉरी इफ नंबर दिया हमें 24 की घात 3 प्लस 25 की घात 3, 26 की घात 3, 27 की घात 3, then n divided by 102, leave a remainder is leaves a remainder is। ठीक है, यानी कि किसी नंबर को जब हम क्या डिवाइड कर रहे हैं 102 से यानी कि 102 से, तो उसका रिमाइंडर क्या निकल के आएगा। फर्स्ट ऑफ इसके बारे में देखा जब हमने, तो यानी कि हमें दिया इस तरह से क्वेश्चन, इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, ऐसे लिख सकता हूँ, यानी कि 24 तो 27 की घात 3 प्लस 25 की घात 3, 26 की घात 3। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे 102 से। अब सबसे पहले क्या चीज के बारे में एक हमें पता होना चाहिए, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब। मैंने बताया था इसमें मैंने बताया था आपको सॉरी बायनोमियल्स के बारे में बताया था इसके बारे में। तो बायनोमियल्स मैंने क्या बताया था कि इसके बारे में होते हमारे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। मैंने एक बार इवन ऑड सभी तरह से बताया था। तो जो हमें पावर दिए वो ऑड दिए, तो हम इसके लिए क्या करते थे, ए प्लस बी, यानी कि 24 को दोनों को ऐड किया तो कितना आगे निकल के 51 ही तो आ रहा है। ठीक है, इसके लिए भी ए प्लस बी कर रहे थे, इसका भी कितना निकल के आ गया 51। अब इसको देखा जब हमने कि 51 नंबर है कोई, यानी कि 51 क्या है नंबर, यानी कि ये क्या ए प्लस बी से डिवाइडेड हो रही है पूरी तरह, यानी कि वैल्यू जो है वो ए प्लस बी से डिवाइडेड हो रही है। ए प्लस बी जो ए प्लस बी से पूरी तरह इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या निकल के आ रहा है इसमें कि यानी कि कोई नंबर जब इवन ऑड को ऐड करेंगे, जब हमने इवन प्लस ऑड किया तो क्या निकल के आएगा, हमारे पास हमेशा ऑड आता है। अब इसके बाद यहां पर ऐसे ही किया, यानी कि इवन प्लस ऑड किया तो क्या निकल के आ रहा है हमेशा ऑड, यानी कि ये वाली इक्वेशन तो बनेगी इवन ऑड करने के बाद ऑड ही। तो इसके बाद क्या किया हमने कि यानी 51 हमारा दोनों को ऐड करने के बाद 51 से डिवाइडेड होगी, तो उसके साथ क्या ऑड वैल्यू आएगी, क्या आएगी ऑड वैल्यू आना, ये तो पक्का है। इवन ऑड कर रहे हैं तो इसका क्या इंटू तो होगा इसमें, यानी कि इवन ऑड कर इसका भी इससे इंटू या ऑड से। अब दोनों को ऐड करना है, इसको डिवाइड किस कर रहे हैं 102 से। अब क्या किया कि 51 तो इसमें से कॉमन आ गया, ऑड प्लस ऑड अपॉन 102। इससे इसको काटा तो कितना बचा 2, यहाँ पर क्या बचा ऑड, ऑड को जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा इवन, इवन को 2 से हम डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर हमेशा क्या निकल के आएगा 0। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का रिमाइंडर का आंसर क्या हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, इसको ऐसे देखो। नेक्स्ट इसके बाद में मैं बताऊंगा डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल क्या होते हैं हमारे, डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है, यानी कि विभाजन के नियम। विभाजन के नियम, इसको किस में मैं नंबर सिस्टम में बता रहा हूं। मैंने पहले भी इसके बारे में बताया था, जब नंबर सिस्टम हमने शुरुआत की थी उसी के बारे में पूरी इसकी क्लास है। तो इसको हम 2 पार्ट में देख रहे थे, यानी इस तरह से मैंने बताया था कैसे कि इसकी एक तो प्लेस वैल्यू, और एक की क्या थी हमारी इसकी फेस वैल्यू, यानी कि स्थानीय मान और ये क्या था हमारा अंकीय मान। अब इसके बारे में मैंने क्या बताया, कोई नंबर 1 2 3 4 लिया है तो इसके कैसे, इसका जो प्लेस वैल्यू 4 की तो 4 इंटू 1 करके 4, इसकी दाई का अंक है तो 4 इंटू 10 किया
40, इसका सॉरी यहाँ पे 3 इसका 2 into 100 किया, सैकड़ा के लिए 200। इसके बारे में देखा तो इसका कितना बचा, यानी कि 1 है यार। इस तरह से इसको देख रहे थे, और इसके लिए हम देख रहे थे 1 to 3 की जब हमने फेस वैल्यू देखी तो 4 की 4 होती है, 3 की 3 होती है, 2 की 2 होती है, 1 की 1 होती है, ऐसे होती है। तो इसके बारे में मैंने बताया था कि पूरी तरह से इसकी क्लास कंप्लीट हो चुकी है। एंड सबसे पहले अगर हमें कोई ऐसे इसने बोल दिया, यानी कि ABC की हमें प्लेस वैल्यू बतानी, तो इकाई का अंक C, दहाई का अंक 10V प्लस सैकड़ा का अंक 100 है। इस तरह से बताना था, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ उसके बारे में। थोड़ा इसके बारे में मैक्सिमम क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। डिविजिबिलिटी रूल समथिंग कंप्लीट करा चुका हूं मैं, है। तो इसके बाद में क्या है, जब हमें कोई क्वेश्चन इसी में दिया, यानी कि प्लेस वैल्यू के लिए हमें क्वेश्चन पूछेगा कोई कि बता दो 65 पॉइंट क्या बोला 857। तो फर्स्ट क्या देखा कि पॉइंट के बाद जो पहले है उसके बारे में देखा, तो ये क्या है, इसका जो प्लेस वैल्यू 5 की तो 5 होना है, और 6 की निकल के कितनी आएगी, 2.5 पे 16, ये दोनों हो गई। अब पॉइंट होने के बाद क्या करेंगे हम, यानी कि पॉइंट 8, इसके लिए क्या करेंगे 8 into 1/10। 5 के लिए क्या करेंगे 5 into 1/100, और 7 के लिए क्या करेंगे 7 into 1/1000। इस तरह से, यानी कि पॉइंट के बाद वाली का जो प्लेस वैल्यू इस तरह से पुट करेंगे इसको, और इसके पहले वाली जो है प्लेस वैल्यू इस तरह से देखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में क्वेश्चन देखेंगे हम, तो इसको क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे कल वाली क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।